सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य जो है भूटान के साथ सीमा नहीं शेयर करता है। ठीक है, अब ये आपका असम है, सिक्किम है, बिहार है, या फिर ये अरुणाचल प्रदेश है। तो आप इसका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं कि बिहार है, जो कि भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में तीन विवादास्पद मुद्दों पर जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, इन पर विचार विमर्श हुआ था। आपको बताना है कि इन मुद्दों को मानचित्र, अच्छा यहाँ पर इसका जो इमेज है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है उसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, यानी कि मतलब म्यांमार से टच होती है। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, या फिर नागालैंड। किसकी जो है, किसका बॉर्डर सबसे ज्यादा शेयर होता है किसके साथ में? मणिपुर के, मतलब सॉरी, म्यांमार के साथ में। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ में? जो आपका म्यांमार है। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ में आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और 100% आप इसमें एग्जामिनेशन में सफल होंगे, इस बात की गारंटी है। इन कोर्सेज में आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स, और ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एंड मोमेंट पर आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के ऐसे नोट्स जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे, और कंप्लीट 12 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 11,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 3,000 एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में गलत ना हो। इसके अलावा आपको दी जा रही है टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे टोटल 20 टेस्ट। इन 20 टेस्ट में जब हम बात कर रहे हैं पीसीएस की, तो उसमें रहेंगे 16 आपके जीएस के टेस्ट, और 4 टेस्ट रहेंगे आपके सी सेट के। वहीं जब हम समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करेंगे, तो समीक्षा अधिकारी में ये सारी चीजें तो कॉमन ही रहेंगी। इसके अलावा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग का एकदम बढ़िया सा मटेरियल, ताकि एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत ना हो। इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के फुल मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ताकि हिंदी आप जो 60 क्वेश्चन की आपका हिंदी आएगी, या 60 नंबर की हिंदी समझिए, तो एक भी क्वेश्चन आपका वहां पर गलत ना हो। तुरंत इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर डिस्प्ले कर रहा है 9027281376, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत जुड़ जाइए। या फिर ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, और मिजोरम है। यही यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। चलो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ में नहीं मिलती। अब ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, या फिर मिजोरम है। तो ये बिल्कुल सही आपका, जो आपने सोचा भी होगा कि असम जो है, असम वो स्टेट है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता, क्योंकि आप देखो तो म्यांमार इधर साइड में है, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, ठीक है, उसके बाद मिजोरम, फिर नीचे मणिपुर, इनके साथ में तो बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन असम जो है थोड़ा इंटीरियर पड़ता है, तो उसके साथ में बॉर्डर शेयर नहीं होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, या फिर पाकिस्तान से सीमा बनाता है? आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि घटना चक्र की समरी पीडीएफ, उसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। सो आप लोग एक बार डेमो जरूर देखना, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी की, समय बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर आप एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स को मत उठाओ। जो आपको बताया जाएगा, अर्जुन बैच हमारा चल रहा है यूपीपीसीएस के लिए, और सफलता बैच आपका चल रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए। एकदम नॉमिनल फीस है, कोई भी छात्र आराम से उसमें एनरोल करवा सकता है। उसमें आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बेस पर आप इजिली एग्जामिनेशन को क्रैक कर सको। घटना चक्र समरी पीडीएफ के माध्यम से आप कंप्लीट सब्जेक्ट को, अभी भी अगर मैं पीसीएस की बात करूं, तो कम से कम आप
20 से 25 बार आराम से रिवाइज कर पाएंगे हर एक सब्जेक्ट को। ये खासियत है उसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये तो चल ही रही है। सो एक बार डेमो फाइल जरूर देखना, नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है, इस नंबर पर ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर आप टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हो। सो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से यहाँ पर जो है राज्यों का समूह बॉर्डर शेयर होता है? सो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो कौन सा है? वो सिक्किम भूटान है, सिक्किम बिहार है, वो असम बिहार है, या फिर वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा है? नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर की बात हो रही है, तो सिक्किम और बिहार का बॉर्डर जो है शेयर होता है नेपाल के साथ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सो सबसे लंबा जो लैंड बॉर्डर है वो किसके साथ में है? वो है आपका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है डुरंड रेखा के द्वारा, मैकमोहन, मैग्नीटॉट, या फिर आपका रेड क्लिफ? तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीरल रेड क्लिफ इनके द्वारा जो है बॉर्डर बनाया गया था, और उसको जो है रेड क्लिफ लाइन के नाम से हम जानते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें आपसे अलग तरीके से पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा।